हाँ, फॉर एग्जाम्पल कुछ हैबिट्स हम में ऐसी है कि डिसीजन हम पूरा नहीं कर पाने की हैबिट है हमें। एक पैटर्न है, माइंड ने ले लिया है कि आप जो भी बोलते हो उसको वो अपोज करता है, आपका साथ नहीं देता। हमको ऐसा लगता है कि हमारा माइंड हमारा साथ नहीं दे रहा है। ऐसा है कोई व्यक्ति यहाँ पे कि सारे, कि आप जो भी डिसीजन लेते हो उसमें से 99% ऐसा होता है कि आपका माइंड बिल्कुल साथ नहीं देता है आपका? 99, 90%, 80%? यस मोना, आपका देता है? थोड़ा उल्टा है, 70% देता है, 30% नहीं देता है, लेकिन वो भी काम, बहुत सारा काम करने के बाद, जैसे आप लोगों से जुड़े हैं तो बहुत सारा, फिर भी 30% लेस है, और मैं 100% नहीं कह सकती हूँ। राइट। और मुझे ये अनीता, पता ये यस यस विनोद जी। मुझे ये पता नहीं कि वो साथ दे रहा है कि नहीं, लेकिन दे ही रहा है क्योंकि एक हैबिट बनी हुई है इसलिए दे रहा है। तो क्या मैं नया कुछ डाल रहा हूँ नया करने के लिए, तब वो देता है कि नहीं देता, ये चेक करना जरूरी है। तो हैबिचुअली तो दे ही रहा है। बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई डिसीजन ले रहे हो कि मैं हमेशा देता हूं कि भाई कल से मैंने ध्यान शुरू करना है, आज से ध्यान शुरू करना है। तो वो जो एक उत्साह है जो पहले दिन हमने बताया था, वो कंटिन्यू रहता है क्या? नहीं। नहीं ना। ओके, इसको मैं और दूसरी तरीके से पूछता हूँ। अनीता जी, आपका यस, इफ यू कैन। गुड ओके, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आई वांट टू मेक श्योर कि आप सेशन अटेंड कर रहे हो। सेशन अटेंड करते वक्त खाना तो नहीं बना रहे हो, आप भिंडी तो नहीं काट रहे हो? नहीं नहीं नहीं। बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेशंस। जब कम लोग होते हैं तो बड़ा एक कुछ अच्छी चीज ट्रांसफर करने की भी बहुत इच्छा हो जाती है। रौनक, आर यू देयर? एंड चलो, हम सब में कुछ हैबिट्स ऐसी है जो हमें नहीं चाहिए। है कुछ ऐसी हैबिट्स आप में जो आपको नहीं चाहिए? ऐसा है कि कुछ हैबिट्स ऐसी है कि भाई गुस्सा हो ही जाता है? यस, दवे जी। Yeah, good morning, Niroji, and good morning, everyone. Happy Christmas to everyone. कुछ आदतें ऐसी होती है, हैबिट्स, जो हमें लगता है कि वी आर ऑलवेज राइट इन आवर प्लेस, और वी विल बी राइट फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पर्टिकुलर थॉट वी हैव, तो विच इज नॉट एट एक एक्सेप्टेबल लेवल as a whole, as a mass, and which will not be, others will get displeased with us, कि कई लोग नाराज हो जाएंगे because of our some certain habits or certain things like that. Yes. So I think human has to learn what not to speak and when not to speak rather than what to speak. Absolutely. Or what not to behave, when not to behave rather than how to behave. Yes. बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आई एग्री। जीवन में जो काम करने हैं वो तो सबको पता है, लेकिन कला इस बात की है कि आपको क्या नहीं करना है, आपको क्या नहीं बोल देना है। यानी एक प्रोडक्ट बेचने हम लोग गए थे, और मेरे साथ मेरे अंकल थे जो बहुत बात करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि प्रोडक्ट सामने वाले ने ले लिया। अब वो ले लिया तो वो बहुत खुश हो गए। अब वो फिर उस प्रोडक्ट के बारे में बताने लग गए, और इतना बता दिया कि वो आदमी कंफ्यूज हो गया। वो बोले कि ठहरो, मेरे डॉक्टर से पूछ के बताता हूँ ये लेना है कि नहीं लेना है। तो उसने क्या किया कि वो भी बोल दिया जो नहीं बोलना था। ऐसा नहीं है कि छुपाना था उसने प्रोडक्ट के बारे में कुछ, लेकिन इनफ इंफॉर्मेशन दे दी गई थी उसकी। तो इसलिए ऐसा भी हो जाता है कि जैसे बिल्कुल आपने सही कहा। अब हम लोग आज काम करेंगे हमारी कुछ बैड हैबिट्स पे, जो हमको ऐसा लगता है कि बैड है। जैसे कुछ भी बैड हैबिट
इन द सेंस कि एक तो शब्द है ये, कोई भी एक आदत ले लो आपकी जो आपको करने के बाद आपको पेन मिलता है, जिससे है हम सब में ऐसी कोई आदत कि हम कर देते हैं बट वी फील पेनफुल कि भाई अरे जी चॉकलेट तो देख के खाने का मन हो जाता है, इस टाइप की। ऐसी बोलने वाली कोई आदत नहीं, लेकिन चॉकलेट देख के रह नहीं पाते, खाने का मन हो जाता है, इस टाइप की कोई सिंपल सिंपल एड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही कोई भी एक आदत ले लीजिए, चॉकलेट खाने की हो या कुछ भी, आइसक्रीम खाने की हो, कोई भी एक आदत ले लीजिए। अब सबसे पहले तो ये तय कर लीजिए कि ये आदत मुझे छोड़नी है या नहीं छोड़नी है। अगर नहीं छोड़नी है तो दूसरी आदत ले लो जो छोड़नी है। ओके, बहुत प्यारा एक मॉड्यूल मैं आज आपसे शेयर करूंगा, फिर हम ध्यान भी करेंगे। कोई भी एक ऐसी आदत ले लीजिए जो आपको ऐसा लगता है कि ये अगर नहीं भी रही मेरे अंदर तो इससे मुझे फायदा ही होगा। ठीक है स्वामी जी, आवाज मुझे मेरी ऐसा लग रहा है कि सबको लग रहा है, वैसे वो थोड़ी ब्रेक हो रही है। हाँ ब्रेक हो रही है या तोड़ाई ने आवे છે। सबको ऐसा लग रहा है या इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। अच्छा मैं तो शायद मेरे एंड से ऐसा। हाँ तो ओके ओके दैट्स ओके। तो कोई भी एक हैबिट ले लीजिए। देखिए ये जो फॉर्मूला है ये मैं आपको, बोलते हैं ना कि मच्छी पका के खाना और मच्छी पकड़ के पका के खाना। ओके, कुछ लोग मच्छी नहीं खाते हैं लेकिन तो टू ईट फिश और टू कैच एंड ईट द फिश, दोनों में बहुत डिफरेंस है। आज का ये जो मैं आपको जो चीज बता रहा हूं ये आप कोई भी हैबिट पे लागू कर सकते हो। अच्छी हैबिट इम्प्लांट करनी है आप में, उस पर भी लागू हो जाएगा। कोई ऐसी हैबिट है जो आपको अनवांटेड है उसे छोड़ना है, उस पर भी लागू हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि कौन सी हैबिट पे आपको काम करना है आज, उसे सोच लीजिए। आप उसे सोच लीजिए कि विच हैबिट यू वांट टू ओवरकम। और दूसरी चीज ये सोचिए कि व्हाई यू वांट टू लीव इट। ये जो हैबिट है आपकी कि व्हाई यू वांट टू लीव दैट हैबिट। ओके, व्हाई यू वांट टू लीव इट। कोई शेयर कर सकता है कि कोई हैबिट है आप में एंड व्हाई यू वांट टू लीव इट। जैसे मुझे ज्यादा नमक खाने की आदत है। ओके, मुझे सब लोग बोलते हैं कि भाई तू बहुत ज्यादा नमक खाता है। मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि यस आई टेक एक्स्ट्रा मीट, एक्स्ट्रा नमक में सब्जी पे डालता हूं। तो दैट हैबिट आई वांट टू गेट इट आउट। यस मोना। मुझे मतलब खाने में भी जरा भी 19-20 हो मसाले में, भले हेल्दी हेल्दी खाते हैं लेकिन 19-20 भी नहीं चलता है। तो थोड़ा मतलब वो अलाउंस में आना है कि जो भी है बहुत बढ़िया है, कहीं भी कैसा भी है। यस हाँ तो वो जो फंसी है ना वो खाने के लिए कि भी ये मतलब वो कहते हैं कहावत, शेर भूखा रह जाएगा घास नहीं खाएगा, वैसे में रहा है कि वो खाना में 19-20 नहीं चलता है मुझे। हाँ तो तो वो मुझे लगता है कि उसमें चेंज लाने की जरूरत है, बीन अलाउंस वाली बात है। एग्जैक्टली देखो ये ध्यान करना एक अलग बात है, लेकिन ये छोटी छोटी बातों में अवेयरनेस लाना है अलग बात है। आप अगर रोज 1 घंटा ध्यान कर रहे हो और 23 घंटे अनअवेयर रह रहे हो तो मेहरबानी करके वो करो ही मत। डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम वेस्ट मत करो, है ना। ये छोटी छोटी बातों में अगर अवेयरनेस आएगा तो ही आपके ध्यान, आपके लाइफ में ध्यान फलेगा। नहीं तो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, इससे अच्छा जिम जाओ, अच्छे माहौल में जाओ। कोई जरूरत नहीं है
टू मेडिटेट, कुंडलिनी ध्यान करो, नटराज करो, एब्सोल्युटली अनवांटेड। अगर ये छोटी छोटी बातों में अवेयरनेस नहीं आ रहा है, जैसे मोना ने कहा ना, बड़ा छोटा सा पॉइंट है बट उसको गौर आ गया, उस पे लाइट आ गया कि आई वांट टू बी अलाउ, आई वांट टू बी इन अलाउंस। ऐसे कोई और शेयर कर सकता है? बड़ा प्यारा मॉड्यूल है। हाँ हाँ सुषमा माँ। सभी को प्रणाम। मेरी थोड़ी सी टोकने की आदत है, गलत बात कोई करता है तो वो सुधारना है। यस बिल्कुल बिल्कुल। यस अनीता जी। यही मैंने बताया कि चॉकलेट तो देख के रह नहीं जाता, ऐसा होता है पहले वो खा ले फिर दूसरा काम करे। और कभी कभी तो ऐसा होता है चॉकलेट नहीं मिलती है तो ढूंढते हैं कहाँ है घर में चॉकलेट है कि नहीं है। छोटे बच्चे की तरह चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है। तो दांत भी खराब हो रहे हैं तो वो छोड़ना है। चॉकलेट से दांत खराब होते हैं लेकिन वाकई में मेरे दांत में है 4 दांत में तो मैंने कैप ऑलरेडी फिल करवा दी है। जो नहीं खाते उनके भी सड़ जाते हैं। जैसे बोलता नहीं कि बहुत अंदर से जैसे ड्रग एडिक्ट जैसा हो जाता है कि चॉकलेट खानी है। हाँ तो यस, बट दांत नहीं सड़ते ये बात तो श्योर है, सबके नहीं सड़ते है ना। एक बिलीफ है हमारा, हमको बचपन में बताया था डराने के लिए कि अगर चॉकलेट खाओगे तो दांत सड़ जाएंगे। हालांकि मेडिकल साइंस ये बोलता है इफ यू ईट डार्क चॉकलेट आपके दांत कभी नहीं सड़ेंगे जीवन में। आप टूथपेस्ट भी मत करो, सिर्फ डार्क चॉकलेट खाओ, इट विल बी ओके फॉर योर माउथ। तो ओके अब ये जो हैबिट है, सबसे पहला पॉइंट ये देखना है कि इज इट गिविंग पेन टू यू नॉट टू अदर्स। ये जो हैबिट है इससे आपको पेन मिल रहा है, हाँ या ना। तो पेन अगर नहीं मिल रहा है तो क्यों छोड़ रहे हो, है ना। लेकिन जब हम सामने वाले को पेन देखते हैं तो फिर हमें लगता है कि नहीं ये गलत सामने हुआ वाले का शायद। भूल जाओ, सामने वाला तो पैदा ही दुखी होने के लिए हुआ है। नहीं स्वामी जी, पेन तो मिल ही रहा है तब तो इतने अवेयरनेस में आ गया। हाँ आपको मिल रहा है क्या, मेरा जो सवाल है हम आप खुद अच्छे से को मिल समझो। रहा है पेन कि भाई नहीं चलता है तो भूख तो लगती ही है, गुस्सा भी फिर आता है, फिर वो ध्यान हट जाता है, सब कुछ होता है। ओके तो आपको पेन मिल मुझे तो रहा ऐसा है नहीं इससे। होता। हाँ, मुझे तो ऐसा नहीं, पेन वगैरह कुछ नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि किसी चीज की इतनी ज्यादा इच्छा, उसको छोड़ना चाहिए। मतलब इतना बहुत सारी चीजों के बिना हम रह सकते तो इसके बिना क्यों, मतलब इतना मन क्यों होता है? व्हाई कांट आई देखो कंट्रोल माय सेल्फ लाइक। बिल्कुल अनीता जी, आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन बहुत बड़ी बात की। ये इच्छा छोड़ना, ये जो है ना, ये सब जमीन पे आ जाओ। पहले तो चॉकलेट से काम करो, है ना। इच्छा छोड़ना ये वो सब ये बहुत आगे की बातें हैं, क्योंकि हमारे पास में इतने वर्ड्स है, इतने खूबसूरत वर्ड्स है। सबसे पहले तो ये देखो कि वो आदत लो। मेरा क्वेश्चन ही नहीं आप समझे, हम लोग सुनते ही नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई ऐसी आदत है आप में जो आपको छोड़ देनी है। क्लियर क्वेश्चन है। मैं 2 रोटी की जगह 3 रोटी खाता हूं, ये मुझे ज्यादा लगती है तो मुझे वो 1 रोटी कम कर देनी है, दैट्स इट। क्लियर है ना। बी वेरी क्लियर टू द क्वेश्चंस। अगर नहीं है कोई आदत तो भी ठीक है, अगर है तो भी ठीक है। जैसे कि सुषमा माँ ने कहा कि भाई टोकने की आदत है, वेरी क्लियर। टोकने के बाद हमको पेन होता है कि मैंने क्यों टोका उसको, है ना। ठीक है, चॉकलेट खा के अगर आप खुश होते हो तो ये इट्स ओके, ये कोई बुरी आदत नहीं है जो आपको छोड़ देनी है। हाँ लेकिन आप 1-1 1.5 किलो चॉकलेट खा रहे हो, फिर सोच की बात है। ठीक है। हाँ तो कोई भी एक हैबिट ले लीजिए। सबसे पहले ये देखिए कि उस हैबिट से आपको पेन आ रहा है क्या। अगर हाँ तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं, आ रहा है पेन उससे? ओके विनोद जी, पेन आ रहा है कोई हैबिट से आपको? जैसे मैं गाड़ी बहुत तेज चलाता हूं जी, ये एक हैबिट है ना। कोई पीछे से हॉर्न मारता है, मैं इरिटेट हो जाता हूं, ये एक हैबिट है इरिटेट होने की। बहुत सारी ऐसी आदतें हमने, आप अगर किताब लेके बैठोगे 2-4 किताब तो आराम से भर डालोगे। ओके
लाइट बंद नहीं करता हूं, ये अनकॉन्शियस हैबिट है। चाबी रख के कहाँ भूल जाता हूँ, ये एक अनकॉन्शियस हैबिट है ना। मेरी चीजें मुझे टाइम पे नहीं मिलती है। अब देखो, अब चिट्ठी खोलूंगा तो फिर बहुत बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, है ना। अवेयरनेस इतनी कम हो गई आज की मुझे मेरी फैमिली से, मेरी ऐसी कौन सी हैबिट है जो हाँ, तो कोई भी एक ले लीजिए, देखो कोई भी एक माइल्ड सी ले लीजिए, माइल्ड सी। मैं बोलूं, भूल जाने की हैबिट है, सब कुछ भूल जाती हूँ मैं, सब कुछ नहीं, जल्दी मैं कोई भूल भी जाती एक हूँ बोल रहा मैं। हूँ। मतलब फिर बहुत आप, ज्यादा चीजें भूल जाती हूँ, मतलब हाँ, जैसे किसी का नाम है, वो भूल जाती हूँ कि वो तो बार मैं भी बार भूल किसी जाता हूँ। का। हमारा ब्रेन भूलने के लिए बना है। कोई भी एक हैबिट ले लीजिए अनीता जी, कोई भी एक, सब कुछ नहीं, कोई भी हाँ, एक मतलब ले लीजिए। मैंने कुछ बोला ये काम कर देना, तो मैं वो हाँ करूंगी, फिर थोड़े से टाइम के बाद वो भूल जाती हूँ क्या बोला था उसने, राइट। यस, ओके, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि भाई आपको पेन आ रहा है, उससे मैं दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि सबसे पहली चीज तो आपको पेन आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको उसे डिसकंटिन्यू करना है या नहीं करना है। ये एक सबसे मेजर, अगर हाँ है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब अब ये हैबिट जो आपने अपनाई है, इसके फायदे क्या हो रहे हैं आपको। पेन तो हमने निकाल लिया, फायदे क्या है। आप कर रहे हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ फायदा है उसमें। ओके, दिस इज एन लिटिल शॉकिंग क्वेश्चन कि व्हाट आर द प्लेजर्स, क्या फायदा हो रहा है आपको, क्या फायदा हो रहा है। सोचो जरा इस बात पे, कुछ ना कुछ फायदा जरूर हो रहा है, कुछ ना कुछ फायदा जरूर है। आप अगर सुषमा माँ किसी को टोक रहे हो, इससे कुछ ना कुछ फायदा है आपको। मोना, इससे कुछ ना कुछ फायदा है कि यू वांट परफेक्ट मसाला। हाँ, फायदा, जीभ को स्वाद लगता है, मन को तृप्ति मिलती है, देखने में और सुंदर होता है, तो आंखों को अच्छा लगता है। मतलब पांचों इंद्रियों में वो फीलिंग आती है कि देखने में बिल्कुल, अच्छा हो, खाने में स्वाद देखो में ये अच्छा हो तो तो अच्छा लगता है। नहीं, कोई इमोशनल फायदा है, कोई इमोशनल फायदा है। बहुत गहरे में देखो इसको, सी इन वेरी डेप्थ, कि जब मैं इरिटेट होता हूं, पीछे कोई हॉर्न बजाता है, तो देयर इज सम प्लेजर इनटू इट, कोई ना कोई फायदा जरूर है। हाँ, मतलब मुझे खुशी मिलती है इससे, खुशी मिलती है। अच्छा खाना हो, देखने में सुंदर हो, खाने में नहीं मजा नहीं, आता है, खुशी मिलती है अंदर से। और एक, और इसके पीछे और एक कारण है मोना। यस सुषमा माँ, सोचो इसके पीछे और एक कारण है। टोकने की आदत से सामने वाला गलत कर रहा है तो उसको अपन सोचते हैं कि अपने को पता है कि ये गलत है, तो टोकते हैं उसे कि वो शायद सही कर ले, इसलिए अपन उसे टोकते हैं। तो लेकिन वो सही हो जाता है माँ, सही नहीं, हो मुझे जाता है, सही हो जाता हाँ, है माँ। नहीं, सही तो नहीं होता है पर अपने आदत क्यों गिर गई है, आदत इसीलिए गिरी है, आदत होती है रिपीटेशन। आदत को हम लोग बोलेंगे एक चीज बार 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 मैं रिपीट कर रहा हूँ। नाउ मोना डोंट, मैंने रौनक को एंट्री दे दी है, बट नाउ एंट्री हाँ, मत ओके, दीजिए, ओके। ओके, ओके। अच्छा स्वामी जी, टोकना, मेरी समझ में आया मुझे हाँ, कि जो गहरे में देखूं ना, तो मुझे मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ ऐसा मुझे लगता है, और मैं खुद भी अच्छा बना के मुझे टेस्टी अच्छा लगता है, और लोग मुझे खिलाने में भी मजा आता है। मजा तो इसलिए आता है कि मुझे फिर लोग कहते हैं ना कि बहुत अच्छा खाना बनाया, क्या मजा आया, क्या तूने बनाया। और इसी जैसे शायद मुझे दूसरों का खाना अच्छा नहीं लगता है इतना, या मैं अपने आप को वो बड़ा ही देखना चाहती हूँ, मतलब गहरे में तो मुझे वो कुछ नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है। यस, मैं यही बोलना चाह रहा हूं आपको कि हमारी आदत है डोमिनेट करने की। हम किसी ना किसी को डोमिनेट करना चाहते हैं। हम किसी को ये बताना चाहते हैं
जैसे दवे जी ने कहा ना, 2 बीमारियां हैं हमें, एक है आई एम राइट और दूसरी बीमारी है यू आर रॉन्ग। तो मोना ने जो कहा उसमें कहीं ना कहीं एक हिडन फीलिंग छुपी है कि यू आर रॉन्ग। सुषमा माँ ने भी जो हैबिट की, जिस हैबिट की बात की ना, उसमें भी ये है कि यू आर रॉन्ग। आदतें हमेशा 2 ही कारण से बनती है, एक आई एम राइट, मैं सही हूं। जब मुझे गुस्सा आता है तब मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कि आई एम राइट। जब मैं डोमिनेट करता हूं, जज करता हूं किसी को, कोई ऐसा व्यक्ति है कि सपोज बहुत मोटा व्यक्ति है और मैं अगर उस पर टीका कर रहा हूं, देन आई वॉन्ट टू डोमिनेट दैट पर्सन। मैं उसे नीचा दिखाना चाहता हूं। ये दीज आर द पॉइजन्स विद इन अस। ये पॉइजन है हमारे अंदर, जो हम दूसरों को, स्पिटिंग कोबरा होता है ना, दूसरों पे जहर छोड़ते हैं। इन ब्रॉडर सेंस, डोंट टेक इट अदरवाइज। तो ये जो आदत है डोमिनेटिंग की, इसी से हमारी सारी आदतें निर्माण होती है। डोमिनेटिंग की आदत बहुत प्राइमरी है, बहुत प्राइमरी है। प्राइमरी इन द सेंस क्या है कि जब हम 2-3 साल के, 1-2 साल के, तभी हमारे टीचर्स ने, हमारे पेरेंट्स ने, सबसे पहले डाली है हमारे टीचर्स ने, फिर डाली है हमारे पेरेंट्स ने, और फिर डाली है हमारे दोस्तों ने। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो जाता है कि बड़ी गहरी चीजें है ये, अगर आप इसको समझते हो तो बड़ा मजा आ जाएगा आपको जीने में। कि भाई मेरे पास एक अच्छी शर्ट नहीं है ना, और एक बर्थडे पार्टी है और मेरे पापा उसको अफोर्ड नहीं करते हैं, मेरी शर्ट मैली है ना, और मुझे एक बर्थडे पार्टी में जाना है, मेरा जो दोस्त है बड़ा रिच है, तो आई विल डोमिनेट माई सेल्फ। मैं अपने आप को ही अच्छा नहीं लगूंगा कि मैं बिल्कुल अच्छे मूड में नहीं रहूंगा बिकॉज सब लोगों ने अच्छी शर्ट पहनी है और मेरे पास मेरी नहीं है। उस वक्त मैं तय करता हूं, मेरा अनकॉन्शियस तय करता है कि एक दिन इन लोगों को मैं बता दूंगा कि मेरे पास में भी अच्छी शर्ट्स। ये जिन लोगों को ओवर शॉपिंग की आदत है ना, शॉपिंग ही शॉपिंग करते रहते, ये उनके शिकार है। इनको कभी तो भी अच्छी शर्ट नहीं मिली है पहनने के लिए। सारी चीजों का जो जड़ है दैट इज इन चाइल्डहुड में हमने कुछ बातें सोच ली है कि जब मेरे पास में पावर आएगा तब मैं ये करूंगा। कि जैसे एक चॉकलेट खाने की आदत, जैसे अनीता जी ने कही ना, इट्स अ गुड हैबिट, लेकिन इस हैबिट के लिए बहुत टोका गया है बचपन में। और ये जो आप कर रहे हो ये रिवेंज है, ये आप नहीं खा रहे हो, ये वो रिवेंज खा रहा है कि मैं भी खा के बता दूंगी। बहुत गहरे में अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर आपको बुरा लगता है तो आई एम सॉरी, लेकिन आदतें हैं, क्या करें, इसको समझना पड़ेगा। अगर आप एक बार समझ जाओ ना, बैलेंस आ जाएगा। फिर एक चॉकलेट खाओगे, आप बोलोगे कि ओके, अब मैं रिवेंज लेने के लिए नहीं खा रही हूं, अब मैं मेरे लिए खा रही हूँ, मेरे स्वाद के लिए खा रही हूँ। और स्वाद के लिए 1-2 चॉकलेट्स इज इनफ, है ना, स्वाद के लिए इट्स ओके। ओके, कुछ लोग बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं, वो रिवेंज है। पूरा समाज टोक रहा है, पूरा समाज बोल रहा है सिगरेट नहीं पीने को ना, सिगरेट नहीं पीने को ना, सिगरेट नहीं पीने को ना। एक तो वो अपने लिए पी रहा है और 9 वो दूसरों के लिए पी रहा है, बताने के लिए कि मैं भी पी सकता हूं। राइट? सो दिस इज द आइडिया ऑफ हैबिट। we want to prove ourselves right or we want to prove other is wrong। तू गलत है। जैसे टोकना, जैसे सुषमा माँ, क्यों टोक रहे हो?
क्योंकि आप प्रूफ करना चाहते हो कि तुम जो कर रहे हो सही नहीं है ना, वो सही नहीं है। यू वांट टू डोमिनेट। इसीलिए तो अगर आप इस बात को समझ जाते हो तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी टोकोगे तो ये चीज समझ लेना कि आई रियली वांट टू डोमिनेट दिस पर्सन। आंसर नहीं आएगा। कोई किसी को डोमिनेट नहीं करना चाहता है अगर आपको प्रेम है उस व्यक्ति से। डोमिनेट किसको करते हैं हम? हमारे अपनों को ही करते हैं ना। ओके, आप अगर नौकर को बहुत डोमिनेट करो छोड़ के चला जाएगा, लेकिन बच्चे नहीं जा सकते घर से। हमारा हस्बैंड नहीं जा सकता। ओके, तो समझ ला, इस बात को समझ जाओ कि आपकी जो भी हैबिट्स है इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे क्या कारण है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज कि कोई भी अच्छी आदत जब भी आप इम्प्लांट करते हो, जब भी आप ये सोचते हो कि ये आदत मैंने अपनानी है, ओके, हम हमेशा अलग ही डायरेक्शन में काम करते हैं। Whenever I want to implant a new habit, मैं उसके हमेशा फायदे सोचता हूं। जैसे मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे रोज सुबह घूमने जाने की एक आदत डालनी है ना। रोज सुबह 6 बजे उठना है और घूमने जाना है। ये आदत अच्छी है या बुरी है? आप जवाब दो इसका। अच्छी आदत है, मेरे हेल्थ के लिए अच्छा है। इसको किसी से नुकसान होगा नुकसान कि पड़ोसी बोलेंगे क्या यार सुबह सुबह 6 बजे घूमने चले जाते, तुम्हारे जैसा आदमी नहीं देखा मैंने, ऐसा बोलेंगे कभी? वो तो बोलेंगे भाई मुझे भी लेके जाओ, मुझे भी उठा, है ना। सो दिस इज एन गुड हैबिट। लेकिन क्या मैं इसको कंटिन्यू कर पाता हूं? बताओ, हो पाएगी मुझसे? मैं कंटिन्यू जी कर पाऊंगा इसमें भी तो इसको? कहीं दिखावा भी होता है ना, मतलब हर लोगों का नहीं होगा। नहीं, मैं दिखावा नहीं कर रहा हूं, मैं अपने लिए कर रहा हूं ना। सपोज हाँ मान लो कि मैं अपने लिए कर रहा हूं, तो क्या मैं इसको कंटिन्यू, आपकी हुई है कभी कंटिन्यू? कितने लोग हैं जो पिछले 40 साल से रोज घूमने जा रहे हैं, 20 साल से जा रहे हैं, लेकिन घूमना अच्छी बात है, फिर क्यों नहीं कंटिन्यू होती? वो इसलिए कि हमने उसके पेन नहीं निकाले हैं। ये मेरी अच्छी आदत के पीछे मुझे क्या पेन होने वाले हैं बताओ, मुझे क्या दर्द होने वाले हैं इसके पीछे, क्या पेन होंगे? शुरू में बॉडी पेन होगा। हाँ, वो चलो वो सहन कर लिया मैंने, वो सहन कर लिया। सुबह बॉडी उठने पेन का में पेन, नींद खोने का पेन। जी, सुबह उठने का पेन, नींद खोने का पेन। यस। आदमी अगर अनकॉन्शियस है, बेहोश है, आप एक बेहोश, हम जब भी बेहोश हो जाते हैं तो क्या करते हैं? सो जाते हैं, नींद आ जाती है। आदमी हमेशा, हमारा जो मन है ना, एक नियम समझो मन का, बड़ी गहरी बात कह रहा हूं, कि लीस्ट रेजिस्टेंस पे काम करता है। लीस्ट रेजिस्टेंस यानी क्या है कि मैंने ये डस्टर उठाया, मैंने इसको छोड़ दिया तो ये कहां गया? नीचे गया। इसको लीस्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं कि पेड़ से एक एप्पल गिरेगा तो नीचे ही गिरेगा, ग्रेविटी नहीं। इसको लीस्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं। उसको जहां सुविधा है, पानी हमेशा एक डायरेक्शन में नीचे ही बहेगा। लीस्ट रेजिस्टेंस, आदमी का लीस्ट रेजिस्टेंस क्या है? एक मनुष्य का लीस्ट रेजिस्टेंस क्या है? जैसे इसका नीचे गिरना है, हमारा लीस्ट रेजिस्टेंस क्या है? हमारी बेहोशी का कारण क्या है? आलस। आलस क्यों आती है? आलस लीस्ट रेजिस्टेंस है। लेकिन आप आलसी हो के कहां जाते हो? अल्टीमेटली कहां जाना है आप? दिल और दिमाग साथ में नहीं देता, माइंड नहीं, और
दो चीजों में ही जाना है, एक तो या तो कब्र में जाना है या तो बिस्तर पे जाना है। जो बिस्तर है ये रोज कब्र में जा रहे हो, ठीक है, या तो बिस्तर पे जाना है। आप थक जाओगे तो क्या करोगे? सो जाओगे, है ना, सो ही जाओगे आप। मैंने बोला कि यहाँ पे आधा घंटा आपको ऐसे ही बैठना है, धीरे 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 सो जाओगे आप, झपकी आ जाएगी आपको। बच्चों को बोलो पढ़ाई करो 1 घंटा, सो जाएंगे वो, है ना। द लीस्ट रेजिस्टेंस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज नींद। इसको तोड़ना बहुत बड़ा संकल्प है। ओके, ये इसका पेन है, करके मैं नहीं जा पा रहा हूं, करके मैं नहीं जा पा रहा हूं। तो अब जब भी आप कोई अच्छी आदत इम्प्लांट करो, उसके पेन निकाल लो, उसके पेन लिख लो कि हाँ ये नींद पेन है इसका। मैं रोज अपनी स्लीप को डिस्टर्ब करने वाला हूं, ठंडियां आने वाली है जहां पे मुझे 9 बजे तक सोना है लेकिन मैं 6 बजे उठूंगा। ये सारा लिख लो और अपने ब्रेन को समझा दो कि दीज आर द पेन, और मैं इसे स्वीकार करता हूं। एक्सेप्ट द पेन्स। हम लोग कभी पेन नहीं निकालते ही नहीं, है ना। जाओ बेटा स्कूल जाओ, स्कूल जाना एक अच्छी आदत है। अरे इसके पेन क्या है? कोई भी अच्छी आदत के पीछे एक पेन होता है, गहरा पेन होता है, वो हम कभी नहीं देखते, इसलिए वो छूट जाता। हम में सिर्फ बुरी आदतें हैं, क्यों है? क्योंकि अच्छी आदतों के पेन ही नहीं निकाले हमने। ओके, थोड़ी सी हाई लेवल बात है, अगर आपके सिर के ऊपर से बाउंस जा रही है तो माफ कर देना। पेन निकालो अच्छी आदतों के लिए। अगर आप यू टेक अल्कोहल, उसके पेन निकालो और उसके प्लेजर भी निकालो। क्या मजा आ रहा है आपको पीने में? हम लोग हमेशा पेन निकाल, बुरी आदतों के हमेशा पेन निकालते हैं और अच्छी आदतों के हमेशा प्लेजर निकालते हैं। ये गलत है। दोनों निकालो, दोनों निकालो कि भाई मैं अगर रोज शराब पीता हूं तो इसके क्या फायदे हैं मुझे और इसके क्या नुकसान है, दोनों। और जो बढ़ जाएगा, आपके पेन अगर ज्यादा है, ब्रेन अपने आप छोड़ देगा उसको। ब्रेन को पेन नहीं चाहिए। जिस आदत में भी पेन है, ब्रेन बोलता कि भाई माफ करना, मुझे नहीं करना है ना। यही सेशन अगर मैं सुबह 4 बजे रख दूं, कितने बार आप अटेंड करोगे? 10:30 की जगह अगर सुबह 4 बजे आ जाए, शायद ही कोई आएगा, है ना। 10:30 का लोग 11 बजे आ रहे हैं, कितना पेन है उनको। सो ठीक है, दिस इज द थियरी। जो भी अच्छी आदतें हैं उसके पेन और प्लेजर दोनों निकालो। जो भी बुरी आदत है उनके पेन और प्लेजर। कभी भी पेन और प्लेजर, कोई भी काम करना है जीवन में, ये दोनों चीजें हमेशा सोच लेना कि मैं एक नया बिजनेस डाल रहा हूं, इसके फायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, फिर हम लोग ध्यान करेंगे। कि मेरा एक दोस्त है, मेरे पास में आया, वो बोले यार मेरा जो बेटा है वो पढ़ता ही नहीं है, 10वीं में है, पढ़ता ही नहीं है। मैंने बोला वो पढ़ता होगा, लेकिन तुझे जिस क्वांटिटी में पढ़ाई चाहिए वो उतना नहीं करता है वो। कि भाई तूने, तेरे मम्मी पापा ने जब बोला होगा पढ़ाई करो पढ़ाई करो, और तेरे जितना बुद्धू नहीं है वो बोले यार मेरे से तो होशियार है लेकिन पढ़ता ही नहीं है। मैंने उसको बोला ठीक है, ओके, घर पे जाओ, बेटे के हाथ में एक कागज दो और उस पे बोलो कि भाई एक बीच में एक लकीर खींच ले, पेन और प्लेजर, 2 चीजें लिख ले। ठीक है, इतनी बात आ गई आपके समझ में? मैंने उसको क्या बोला, मैंने उसको पूछा कि भाई, मैंने उसको बोला कि तेरे बेटे को पूछना ईमानदारी से, बेटा ईमानदारी से तुझे कितने परसेंटेज मिलेंगे। वो बोले कि पापा ईमानदारी से अगर मैं बोलूं तो मुझे 80% मिलेंगे, और राजी हो जाना, फिर 90 और 100 नहीं करना। मैंने उसको बोला 80 बोला, ओके राजी हो जाना। उसके बेटे ने 78 बोले, वो राजी हो गया। अब
मैंने बोला कि भाई उसके बेटे को ये पूछने, उसको बेटे को ये बोलना कि भाई अगर 78 नहीं मिले तो इसके पेन क्या होंगे, लिख ले। उसके बेटे ने एक लंबी लिस्ट बना ली कि मेरे दोस्त बिछड़ जाएंगे, वो अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेंगे, मेरे पापा को डोनेशन देना पड़ेगा, ये एक पेन है। और 78% लाने के प्लेजर क्या होंगे, ये भी लिख ले। तो मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएंगी, मेरे को आगे इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाएंगी। ब्रेन को है ना, दोनों चीजें क्लियर हो गई। फिर लास्ट स्टेप मैंने उसको बोला कि अब चूज कर ले कि तुझे पेन चाहिए या प्लेजर चाहिए। वो बोले पापा मुझे प्लेजर चाहिए। तो फिर प्लेजर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो बोले पढ़ाई करना पड़ेगा। तो बेटा भिड़ जा पढ़ाई को। उसके पापा को समझाना नहीं पड़ा कि बेटा पढ़ाई करो, उसको समझ में आ गया कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मुझे ये डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी लाइफ में, मेरे दोस्त छूट जाएंगे, मेरी एक गर्लफ्रेंड है वो मुझसे छोड़, वो मुझे बोलेंगे कि अरे, है ना। वो भी लिखा था उसने, बड़ा ईमानदार बच्चा था, उसको आ गए स्कोर 83%, है ना, ज्यादा पढ़ाई कर ली उसने कुछ। तो दिस इज द गेम। ओके, अब हम एक छोटा सा ध्यान करेंगे कि सब लोग आराम से बैठ जाएं, आराम से बैठ, ऐसे के जैसे बड़ी फुर्सत है आज, है ना। आपको आज 10 मिनट की फुर्सत ही फुर्सत है, 10 मिनट की। कभी आपने ऐसा सोचा है कि मुझे 10 मिनट, मुझे कुछ नहीं करना है, 10 मिनट की फुर्सत है आज आपके पास आज। ओके, बहुत आराम से। अब ये जो चीज जो मैं बताऊंगा इसको फटाफट करना सीखो, क्योंकि आप बहुत सीजनड हो गए हो, 1.5 साल हो गया है आपको। 1 सेकंड में आपकी बॉडी को कमांड चली जाने को ना कि आई एम रिलैक्स, ओके खत्म, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाने को ना, है ना। एक कमांड दे देनी है भीतर, आई एम रिलैक्स्ड, और आपका शरीर बिल्कुल शून्य हो जाए। इस अवस्था में अब आपने आ जाने को ना, है ना, आई एम रिलैक्स्ड, माई बॉडी इज रिलैक्स। जो लोग नए हैं उनके लिए कमांड है कि अनुभव करें कि आपका शरीर एकदम शांत हो रहा है, एकदम शिथिल हो रहा है। आपके पैर, आपके हाथ, आपका पेट, आपका सीना, आपका चेहरा एकदम शांत, एकदम शिथिल हो रहा है, रिलैक्स, हल्का। सारे अंगों को ढीला छोड़ दे, हल्का छोड़ दे, लाइट, निर्भर, कोई वजन ही नहीं है आपका, पंछी के जैसे उड़ने को तैयार, हल्का। श्वास को भी हल्का छोड़ दे, आती है आए, जाती है जाए, पीछे खड़े हो जाए श्वास पे। Look, you are breathing from behind. एकदम शांत। ओपन योर ईयर्स, अपने कानों को खोल ले उन सब आवाजों के प्रति जो आपको इस वक्त सुनाई दे रही है। और उन आवाजों को स्वीकार कर ले, सारी आवाज स्वीकार कर ले, और गहरे से गहरी आवाज, छोटी से छोटी
आवाज को सुनना शुरू करें, छोटी से छोटी, कोई विरोध नहीं, सिर्फ सुनना है, कोई जजमेंट्स नहीं, जस्ट लिसन, जस्ट लिसन। आपके श्वास की भी एक आवाज है, उसे भी सुने। आपके दिल के धड़कन की भी एक आवाज है, उसे भी सुने। नहीं आती है सुनाई, इट्स ओके। श्वास की आती होगी, और 5 मिनट के लिए एकदम साक्षी हो जाए, पूरे शरीर के, पूरे मन के, कोई जजमेंट्स नहीं। विचार आते हैं, आने दे, उन्हें ना दूर हटाना है ना पास में लेना है, एकदम साक्षी हो जाना है। अपने शरीर के प्रति होश, पूरे शरीर को अनुभव करना है, पूरे शरीर को। फिजिकल बॉडी, पूरे शरीर को अनुभव करना है, पूरे शरीर को। श्वास चल रही है, पेट ऊपर नीचे जा रहा है, उसे भी अनुभव करना है। जो भी मूवमेंट्स हो रही है शरीर में, गो ऑन एक्सपीरियंसिंग इट। मैं शांत हो जाता हूं कुछ देर के लिए, आप बिल्कुल साक्षी हो जाए। ध्यान भटक जाता है, फिर से लेके आइए। ओके, एक दो गहरी श्वास लेके एक दो गहरी श्वास लीजिए, और बहुत आराम से अपनी आंखें खोलिए। वेरी स्लोली, जस्ट ओपन योर आईज, है ना। आप अपने हाथों को अपने चेहरे पे रख के थोड़ा सहला भी सकते हो, थोड़ा सा अपने आप को प्यार भी कर सकते हो, है ना। यस, और इस स्टेट की याद दिन भर करते रहना है। जब भी आपको फुर्सत मिले, फिर से इसी में आ जाना है। रिलैक्स, ओके। तो एक 4 से 5 मिनट है हमारे पास। किसी को कुछ पूछना है या कुछ शेयर करना है? एनी क्वेश्चन?
और यू वांट टू शेयर समथिंग, शेयर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। इफ शेयर करना है इट्स ओके, वेलकम। अगर किसी बच्चे को बोले पढ़ाई करने के लिए या वेट लॉस बहुत ज्यादा खाने की हैबिट हो, पिज्जा वगैरह, और उसको प्लेजर और पेन दोनों में लिस्ट बनाने को बोले, अगर उनका पेन की जगह पे प्लेजर का ही ज्यादा निकले लिस्ट, तो खाने दे, बिल्कुल निकल ही नहीं सकती। तो फिर वो तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ, छुड़वाना क्यों है? हार्मफुल है ना, मतलब वो ज्यादा ओवर मैदा वगैरह सब खाना है, पेट के लिए भी ठीक नहीं, स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तो उनको तो पता नहीं होता है, तो हमें तो बोलना पड़ता है कंट्रोल करना है। बिल्कुल आप निकालिए। आप पहले से गैस मत करिए कि लिस्ट लंबी होगी, तो पहले निकालवा लीजिए। ओके। पहले निकलवा लीजिए। देखिए, जो भी देखिए, एक लॉ है इस पृथ्वी का, इस अस्तित्व का, कि जो भी आदत आपके शरीर के लिए बुरी है उसमें कभी भी प्लेजर की लिस्ट लंबी नहीं निकल सकती, ओके। है ना? तो इस चीज पे भरोसा रखना आपने। ओके। हाँ। लेकिन ये टेक्निक बहुत अच्छी लगी, अप्लाई करके देखेंगे बच्चों के ऊपर। हम 1.5 साल से टेक्निक्स दे रहे हैं। थैंक यू। बिल्कुल करिए, बच्चों पे करिए। अब सबसे पहले तो अपने आप पे करिए, आप कंफर्म हो जाइए, आप खुद पे कंफर्म हो जाइए, है ना? सबसे पहले, है ना, जो वैक्सीन का डोज है ना, तो सबसे पहले मोदी जी ने अपने को लगाया था। तो सबसे पहले आप खुद वैक्सीन ले लीजिए, है ना? ये जो प्रयोग है आप खुद पे करिए, ओके? दूसरों पे तो फिर बाद में करना, धीरे 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 बताना उनको, ओके? यस, यस विनोद जी। जब भी हम मेडिटेशन आपने जो सिखाया हम करते हैं अकेले बैठ के, तो वो चीज नहीं होती। और यहाँ जब भी मैं बैठता हूँ कुछ देर के बाद वो फिर पता नहीं, वो सो जाता हूँ, मुंडिया गिरने लगती हैं, वो नहीं जा रहा है। हाँ, तो उसे स्वीकार कर लीजिए। मेडिटेशन के पहले है ना, जो शेकिंग होता है ना, कुंडलिनी हम्म, ध्यान जब हम करते हैं तो जो शेकिंग वाला जो पार्ट होता है ना, तो थोड़ा 5 मिनट शेकिंग कर लीजिए, कर लीजिए, या अच्छा। तो डांस कर लीजिए या तो शेक कर लीजिए। फिर बॉडी में ना एक स्थिरता आ जाएगी। बॉडी का स्थिर होना बहुत जरूरी है। आसन, यम नियम हम्म, आसन 4 नंबर पे है। यम यानी मैंने सोच लिया ये करूंगा, नियम यानी मैंने शुरू कर दिया, आसन ये आसन है ना? यम नियम आसन, आई डोंट नो द क्रम, लेकिन यम नियम पता है मुझे, यम नियम आसन, ठीक है? जो भी है, बट एक स्थिरता चाहिए। आपका शरीर हिले ही ना, बिल्कुल हिले ना। अगर शरीर स्थिर हो गया, मन हिलना बंद हो जाएगा। मन कैसा है देखो, एक डंडा है और उस पर झंडा लगा है, हम्म, ओके? हवाएं आती है, झंडे को हिलाती है, लेकिन जिस दिन हवा नहीं आएगी ना, उस दिन वो स्थिर हो जाएगा। हवा यानी शरीर, मन यानी वो झंडा। आपका शरीर स्थिर हो गया, हवा स्थिर हो गई, तो झंडा भी स्थिर हो जाएगा, ओके? उसको स्थिर करने की कोशिश करो। और ऐसा करो विनोद जी की, ऐसा सोचना कि जी, भाई 1 मिनट के लिए नहीं हलूंगा, ऐसा संकल्प अच्छा, ले लो। ये तो हमारे पास, हमारे बस में है जी, जी, है ना? नेक्स्ट सेशन हम लोग लेंगे संकल्प पे, संकल्प कैसे लेना है। हम्म, ये तो आपके बस में है कि भाई 1 मिनट हिलूंगा नहीं यहां से। फिर इसको धीरे 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 10 मिनट तक करो, आधे घंटे तक करो, हो जाएगा अपने आप। शरीर समझ में आ जाएगा, शरीर, ओके? ओके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट संडे, थैंक यू।